दोस्तों, मैं संतोष कुमार सलभ अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर लेकर आए हुए हैं, जिसमें अगला सेशन लेकर चलेंगे हम लोग। आज फिर वस्तु पर आधारित है कि कैसे वस्तु कम या अधिक बेचकर हम लाभ या हानि कमाते हैं। तो आज है, जैसे कि आज हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। बारह वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। देखिए, कहता है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। इसका मतलब होता है कि थोड़ा देर के लिए अगर आप ये मानते हैं कि 12 वस्तु का खरीद कीमत 16 वस्तु, यानी कि अगर आप 100 रुपया में 12 वस्तु खरीदते हैं, 100 रुपया में 12 वस्तु खरीदते हैं और 100 रुपया में 16 वस्तु को बेच देते हैं, तो आपने 4 वस्तु ज़्यादा बेच दिया। तो 4 वस्तु ज़्यादा बेच दिया है, तो आपको क्या हो रहा है, हानि उठानी पड़ रही है। तो इस केस में क्या होगा, हानि होगा। अगर वस्तु जो बेचते हैं उसकी संख्या खरीदी गई वस्तु की संख्या से ज़्यादा होगा, तो विक्रेता को हमेशा हानि हो जाएगा। और बेची गई वस्तु की संख्या खरीदी गई वस्तु की संख्या से यदि कम होगा, तो विक्रेता को क्या होगा, लाभ हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे कि यहाँ पर खरीदी गई वस्तु, आप इसको कह सकते हैं कि क्रय की गई वस्तु की संख्या क्या है, अगर ज़्यादा है किससे, बेची गई वस्तु से। बेची गई वस्तु की संख्या, क्रय की गई वस्तु की संख्या यदि ज़्यादा है बेची गई वस्तु की संख्या से, यानी आप कम बेचते हैं और ज़्यादा खरीदे हुए हैं, तो क्या होगा इस केस में, इस केस में हमेशा विक्रेता को फायदा होगा, लाभ होगा। पहला स्टार। दूसरा स्टार में कि क्रय की गई वस्तु की संख्या लेस देन बेची गई वस्तु की संख्या। जब आप कम खरीदते हैं और ज़्यादा बेचते हैं, तो यहाँ क्या होगा, इस केस में हमेशा विक्रेता को हानि होगा। अब आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। इस प्रश्न में क्या हो रहा है कि वस्तु को खरीदा कम गया है। इन दोनों में ये कंडीशन लैग कर रहा है कि 12 को खरीद रहा है और 16 को बेच रहा है, यानी कि विक्रेता को क्या होगा, हानि उठानी पड़ेगी। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हानि प्रतिशत बराबर 16 - 12 गुने 100, अब भागा देंगे 16 से, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जितना वस्तु बेचेंगे उसी पर उसको हानि उठानी पड़ रही है या प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए बेची गई वस्तु की संख्या से हमेशा डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुने 100 बटा 16, 4 चुका 16 और 25 चुका 100, यानी 25% का विक्रेता को हानि उठानी पड़ जाएगी।
इस प्रकार के क्वेश्चन में। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आप देख लीजिए, अगर हम इसको दूसरे रूप में पूछेंगे तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर यहाँ पर कर दें हम 16 वस्तु का क्रय मूल्य और यहाँ 12 वस्तु कर देते हैं, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ सॉल्यूशन होगा कि यहाँ जो खरीदी गई वस्तु की संख्या है वो ज़्यादा है बेची गई वस्तु की संख्या से, तो यहाँ विक्रेता को लाभ होगा क्योंकि ज़्यादा खरीद रहा है और कम बेच रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12 गुना 100 और भागा 12 से देंगे, क्योंकि जितना वस्तु बेच रहे हैं उतना से ही हम डिवाइड करेंगे। तो यह 4 गुने 100 अब बटे 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी कि 33.1/3% का उस विक्रेता को लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से आपने समझ लिया आप लोग कि अगर ऐसा प्रश्न हो जिसमें आप देखिए कि कम खरीदता है और ज़्यादा बेच रहा है तो विक्रेता को हानि होगी, और ज़्यादा खरीद रहा है और कम बेच रहा है तो विक्रेता को लाभ होगा। लेकिन जब भी लाभ या हानि प्रतिशत निकालेंगे तो दोनों खरीदी और बेची गई वस्तुओं की संख्या के बीच का अंतर लेंगे, गुना 100 करेंगे और जितना वस्तु बेचा जा रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग अगले तरह के क्वेश्चन में चलेंगे। तीसरे प्रश्न में हम चलते हैं। तीसरे प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिए, क्या दिया हुआ है कि 200 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि प्रतिशत कितना है। ध्यान दीजिए, 200 वस्तुओं को जब बेचा जाता है तो 200 वस्तुओं का जितना बेचा गया कीमत होगा उसी के बराबर 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ CP और SP लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ CP लीजिए और यहाँ SP लीजिए। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि 200 वस्तुओं को बेचे थे 200 रुपया में। अगर 200 वस्तु को 200 रुपया में बेचे हैं तो 50 रुपया का हानि हुआ, क्योंकि 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। अगर 200 वस्तु को 200 रुपया में बेचते हैं तो 50 रुपया के बराबर हानि होगा। तो 50 रुपया के बराबर हानि होगा तो इसका मतलब उस वस्तु का जो खरीदा गया कीमत होगा वो कितना होगा, 250। यहाँ हमने क्या किया, ये 50 रुपया को इसमें जोड़ दिया, क्योंकि 50 रुपया का हानि हो रहा है, क्योंकि 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अगर 200 वस्तु को हम 200 रुपया में बेच दिए हैं तो इसका मतलब है 50 रुपया का हमको हानि हुआ है, तो उस वस्तु का कीमत जो खरीद कीमत है वो 250 रुपया हुआ होगा। तो ये 50 रुपया का जो है प्रतिशत हानि निकालेंगे, तो प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत बराबर 50 गुना 100 और भागा दे दीजिए आप क्रय मूल्य से, यानी 2 से 250 से, तो 50 पंच और 20 पंच 100, यानी 20% की हानि हो जाएगी। यहाँ पर उसी टाइप का क्वेश्चन है नीचे में कि एक विक्रेता 150 आम बेचकर 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लेता है या लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन जब करेंगे यहाँ भी CP ले लीजिए और SP ले लीजिए। तो 150 आम जब आप बेचते हैं तो 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ होता है, तो ध्यान दीजिए कि आप 150 आम 150 रुपया में ही बेच देते हैं। तो 150 आम अगर 150 रुपया में बेच दीजिएगा तो आपको 30 आम
30 आम यानी 30 रुपया का आपको लाभ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने 120 रुपया में वो आम खरीदा था, यानी आपका क्रय मूल्य हो गया 120, तभी 30 रुपया ज़्यादा लेकर के आप 150 रुपया में बेच देते हैं। तो यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ यानी 30 रुपया गुना 100 और भागा दे दीजिए 120, यानी क्रय मूल्य से 120 4 बार में कटेगा और 25 चुका 100 हो जाएगा, यानी 25% का वो प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का भी जवाब हो गया और मेरे अंदाज से आप समझ गए होंगे, आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आया होगा इस तरह के क्वेश्चन में। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो यहाँ 5वां प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है कि 4 रुपया में 6 की दर से पेंसिलें खरीदी गई और 6 रुपया में 4 की दर से पेंसिलें बेची गई, तो कुल सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। उसी तरह का है कि 15 रुपया में 8 संतरे खरीदी गई तथा 18 रुपया में 10 संतरे बेची गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए बहुत सरल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के पहले 4 रुपया में आप 6 संतरे खरीदते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले आप जब दुकान में जाते हैं तो पहले आप कोई सामान को खरीदते हैं, याद रखिएगा, पहले आप कोई सामान लेते हैं तब उसको आप पैसा देते हैं। तो यहाँ एक तरफ सामान लिखिए और दूसरी तरफ रुपया लिखिए, दूसरी तरफ रुपया लिखिए, ऊपर में सीपी हो जाएगा और नीचे एसपी हो जाएगा। देखिएगा, पहला है खरीदी गई, खरीदी गई मतलब क्रय किया गया सीपी, तो 4 रुपया में 6 सामान खरीदता है, तो सामान को सामान के सामने रखिए और रुपया को रुपया के सामने रख दीजिए। उसी तरह से 6 रुपया में 4 की दर से बेची जाती है, यानी कि 4 सामान को वह 6 रुपया में बेचता है, तो सामान को सामान के सामने यानी 4 वस्तु और 6 रुपया यानी रुपया के सामने रखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 4 चुका 16 हो गया, 6 छाके 36 हो गया। ये जो 16 हुआ ये क्रय मूल्य हो गया और ये 36 जो हुआ 36 ये आपका एसपी हो गया, ठीक है। और आप जानते हैं कि यहाँ लाभ हो रहा है क्योंकि 20 रुपया का लाभ हो रहा है, क्योंकि 16 रुपया में खरीद रहा है और 36 रुपया में बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 20 गुने 100 और डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य यानी 16 कर दीजिए। 4 चुका 16, 5 चुका 20 और कैंसिल कर दीजिए, 25 चुका 100, 25 पंचे 125, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा 125%, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 125%। अब अगले प्रश्न में हम लोग चलेंगे, फिर उसी तरह से हम लोग बनाएंगे कि सबसे पहले सामान रखेंगे और दूसरा हम लोग रुपया रखेंगे, ऊपर में सीपी करेंगे, नीचे एसपी करिए। अब देखिए 15 रुपया में 8 संतरा खरीदता है, तो 8 संतरा 8 सामान हुआ, तो उस सामान को सामान के सामने रखेंगे और रुपया जो 15 है उसको हम 15 रुपया के सामने रखेंगे। खरीदी गई क्रय मूल्य है इसलिए इसको क्रय मूल्य के सामने रखेंगे। विक्रय मूल्य में है 18 रुपया में यहाँ 10 संतरे बेची जाती है, तो 10 संतरा यानी सामान 10 हो गया और यहाँ 18 हो गया, तो रुपया 18 हो गया। अब फिर उसी तरह से क्रॉस कर दीजिए, करेंगे तो यहाँ 15 गुना 10, 15 10 150 हो जाएगा और 18 गुना 8 144 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 150 रुपया में यह खरीदता है, क्रय करता है और 144 रुपया में बेचता है, तो आप यहाँ लॉस फील कर रहे हैं कि यहाँ 6 रुपया का हानि हो जाएगा। तो हानि हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत यहाँ 6 गुने 100 और डिवाइड कर दीजिए आप
क्रय से यानी 150 से। तो आप कैंसिल कर देंगे, कैंसिल 0 0, 5 दूना 10 और 5 तिया 15 हो गया, 3 दूना 6 यानी 4% का लॉस हो जाता है। इस प्रकार से दूसरे यानी 6 नंबर प्रश्न का भी उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। अगले प्रश्न में यानी 7वां नंबर के प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। रामनाथ कुछ सेबों को 5 रुपया में 3 की दर से खरीदता है एवं उन्हें 9 रुपया में 5 की दर से बेच देता है। यदि पूरे व्यापार में 70 रुपया का लाभ होता है तो वह कितना सेब बेचता है, यानी सेब की संख्या निकालना है। तो याद रखिए कि जब भी हमें कितना सेब बेचे हैं यह निकालना है, तो हमें यह निकालना होगा कि एक सेब पर यहाँ चूँकि 70 रुपया का फ़ायदा होता है, तो 70 रुपया का फ़ायदा हुआ है तो निकालेंगे कि एक सेब पर कितना रुपया का फ़ायदा होता है। अगर एक सेब पर होने वाले लाभ को अगर 70 रुपया कुल लाभ में भाग दे देंगे तो वह हमारे बेची गई वस्तु की संख्या निकल जाएगा। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, बेची गई वस्तु की संख्या, बेची गई वस्तु की संख्या बराबर होगा कुल लाभ या हानि, कुल लाभ या हानि, अब बटे होगा एक वस्तु पर हो रही लाभ या हानि। एक वस्तु पर जितना रुपया का लाभ हानि होता है उसको हम अगर कुल लाभ या हानि में भाग देंगे तो बेची गई वस्तु की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा सीपी कितना निकलता है। सीपी हमारा निकलेगा, चूंकि 5 रुपया में 3 की दर से खरीदता है तो एक सेब का खरीद कीमत हो जाएगा 5/3 रुपया। फिर एसपी देखिए, 9 रुपया में 5 की दर से अगर बेच देता है तो एक सेब का विक्रय मूल्य हो जाएगा 9/5 रुपया। तो आप देखेंगे कि यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर आप दे दीजिए विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। आप इसको कर दीजिए 9 तिया 27, 9 तिया 27, 25 घटा दीजिए 27 माइनस 25 बटे 5 तिया 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि के द्वारा यहाँ पर लिया गया है, 2/15 हो गया। अब इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो बेची गई वस्तु की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। बेची गई वस्तु की संख्या तो देखिए 70 रुपया का टोटल फायदा उस व्यक्ति को हो रहा है, तो एक वस्तु पर जो हो रहा फायदा होगा वो 2/15 हो जाएगा। इसको 70 गुना 15/2 कर दीजिए, यहाँ कैंसिल करिए 35 हो जाएगा, यानी 35 15 गुना करेंगे तो यह आपको 525 हो जाएगा। 15 × 75 हो जाएगा 5 और 15 × 45 और 7 जो है आपका 52 हो जाएगा। यानी 525 वस्तु वह बेचा है जिस पर उस विक्रेता को 70 रुपया का फायदा होता है। इस तरह से 525 आपका आंसर हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया हुआ है कि एक फल विक्रेता 1 रुपया में 6 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और इतनी ही संख्या में वह 1 रुपया के 4 की दर वाली संतरे खरीदता है, यानी 2 तरह की संतरे खरीदता है लेकिन दोनों की मात्रा समान है। जितना संतरे वह 1 रुपया में 6 की दर से खरीदता है उतना ही संतरे वह 1 रुपया में 4 की दर से खरीदता है और वह दोनों को आपस में मिला देता है। मिलाने के बाद वो 2 रुपया में 10 की दर से वो बेचता है। यदि इस लेन देन में उसे 4 रुपया की हानि होती है तो बतावें वह कुल कितने संतरे खरीदता है। तो सबसे पहले यह 2 तरह का संतरा खरीदता है जबकि उसका क्वांटिटी 1 है, तो यहाँ हम देखेंगे कि आखिर उसे खरीदने में कितना रुपया लगा है। तो देख लीजिए सीपी जब हम ज्ञात करेंगे तो मान लीजिए सपोज दैट कि 1 केजी, मान लीजिए
1 केजी खरीदने में उसको वह 1/6 लगा है, फिर उतना ही क्वांटिटी वह 1 केजी खरीदने में उसको 1/4 लगा है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 2 केजी का कीमत हो गया इसका 1/6 प्लस 1/4, यानी जोड़ दीजिए तो 10/24 यानी 5/12 हो जाता है। 5/12 हो गया, ध्यान से देखिए, यानी 2 केजी का दाम 5/12 हो गया, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा आपका 5/24, यानी यूनिट फॉर्म में लाना है। 1 केजी का उसका क्रय मूल्य हो गया 5/24। अब एसपी देखते हैं उस व्यक्ति का, वह बेचता है 2 रुपया में 10 की दर से बेच देता है, यानी 2/10 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि उसे 4 रुपया की हानि होती है, तो हानि बराबर हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ एसपी छोटा हो जाएगा और क्रय मूल्य उसका बड़ा हो जाएगा। तो 2/10 में से अगर हम 5/24 को अगर हम घटा देते हैं तो देख लीजिए, इसको हम माइनस कर देते हैं, यहाँ ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, इसको ऐसे कर दीजिए, इसमें से बड़ा घटा दीजिए 5/24, अब माइनस कर दीजिए 2/10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा कर सकते हैं, 240 हो जाएगा, 5 9 10 50, 10 5 50, अब माइनस 24 9 48, यानी 2/240 यानी 1/120 हो जाएगा। यानी एक वस्तु पर उसको 1/120 रुपया का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो अब यहाँ पर देंगे कि वह कितना खरीदा गया है, तो खरीदी गई संतरे की संख्या बराबर, देख लीजिए यहाँ 4 रुपया की हानि हुई है, तो 4 में डिवाइड कर दीजिए आप 1/120, तो यहाँ 4 गुना 120, 12 चुका 48, 420 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जवाब हो गया। अब इस ऐसे प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स का भी होना आवश्यक है। जब तक कंसेप्ट नहीं होगा तब आप बना नहीं पाएंगे। बेसिक प्रश्न को जब आप अच्छा कर लेंगे कंसेप्ट के आधार पर, तो आप ट्रिक भी उसका यूज कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।